बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल किया, या रसूल अल्लाह, खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु को तमाम अमाल में कौन सा अमल सबसे ज़्यादा महबूब है? रब का पसंदीदा अमल कौन सा है? तो मेरे महबूब ने फरमाया, वक्त पर नमाज पढ़ना। जब नमाज का वक्त हो जाए, बंदा बावुज़ू होकर तहारत हासिल करके अपने रब की बारगाह में अपनी जबीन नियाज को झुका ले, वक्त पर नमाज पढ़े। ये अमल रब को बड़ा महबूब है, ये रब का पसंदीदा अमल है कि जब नमाज का वक्त हो जाए, उसका बंदा, उसकी मखलूक उसकी बारगाह में अपनी जबीन नियाज को झुका ले, नमाज अदा करे। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, फिर कौन सा अमल महबूब है? तो मेरे महबूब ने फरमाया, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। यानी नमाज के बाद जिस अमल का मेरे और आपके आका व मौला ने ज़िक्र किया कि अल्लाह को जो अमल महबूब है सबसे ज़्यादा, नमाज के बाद जिसका हुजूर ने ज़िक्र किया वो है वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आना, वालिदैन का एहतराम करना, वालिदैन का अदब करना, हुस्न सलूक के साथ वालिदैन के साथ पेश आना। फरमाया, रब को ये अमल बड़ा महबूब है। अर्ज़ की, फिर कौन सा? फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जहाद करना, जहाद फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जहाद के लिए निकलना। ये अल्लाह को अमल ये महबूब है, ये उसका पसंदीदा अमल है कि उसका बंदा उसके रास्ते में जहाद के लिए गया। यानी पहले मेरे महबूब ने नमाज का ज़िक्र किया, फिर वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का ज़िक्र किया, फिर मेरे महबूब ने जहाद का ज़िक्र किया। एक शख्स मेरे आका की बारगाह में हाज़िर होता है, आके अर्ज़ करता है, आका, मेरा जो वालिद है, मेरा जो बाप है, वो मेरे माल को मेरी इजाज़त के बग़ैर इस्तेमाल करता है, मेरे माल को वो खर्च करता है। हज़रत जाबर रदी अल्लाह तआला इस हदीस के रावी हैं कि जब उस शख्स ने अपने वालिद की शिकायत की कि मेरा बाप मेरा माल मेरी इजाज़त के बग़ैर इस्तेमाल करता है और जहाँ जी चाहता है खर्च करता है, जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में हाज़िर होते हैं, रब का सलाम पेश किया और अर्ज़ करते हैं, आका, यह जो अपने वालिद की शिकायत कर रहा है, इसके वालिद ने इसके बारे में कुछ अशार कहे हैं, दिल ही दिल में कुछ कहा है जो इसके बाप के कान भी अभी तक न सुन सके। उसने दिल ही दिल में कुछ फरियाद की है, कुछ कहा है। मेरे महबूब ने उसके वालिद को बुलाया, वो वालिद उसका हुजूर की बारगाह में हाज़िर हुआ। कहा, तेरा बेटा तेरी शिकायत लेके आया है। हुजूर ने फरमाया, जो तूने दिल में कहा वो बताओ। अर्ज़ की, आका, आप अल्लाह के नबी हैं, आपसे हमें बड़ी बरकत मिली है। या रसूलल्लाह, जो मैंने दिल ही दिल में कहा अभी तक मेरे कान भी वो ना सुन सके, जिसका मफ़हूम ये था कि मैंने अपनी जवानी इसकी परवरिश में लगा दी, मैंने इससे पाल पोस के जवान किया। जब ये बीमार हो जाता था, मेरा दिल बेकरार हो जाता था, मैंने इसके लिए क्या कुछ कहा। वो अपना दुखड़ा बयान कर रहा है। मेरे महबूब की आंखों में आंसू आ गए। मेरे महबूब ने फरमाया, खामोश हो जाओ मेरे ग़ुलाम। मेरे आका जलाल में आगे उसके बेटे को झंझोड़ा और फरमाया, तू और तेरा माल ये दोनों तेरे बाप के हैं। तेरा बाप चाहे इस्तेमाल करे, चाहे तुझे और तेरे माल को उठा के घर से बाहर फेंक दे। फरमाया, तू भी और तेरा माल भी ये दोनों तेरे बाप के हैं। फरमाया, क्योंकि बाप की जो असल कमाई होती है वो उसकी औलाद होती है। फरमाया, तू उसकी औलाद है, तू और तेरा माल ये दोनों तेरे बाप के हैं, बाप जैसे चाहे इस्तेमाल करे। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि एक शख्स हुजूर की बारगाह में ऐसे ही अपने वालिद की शिकायत लेके आया, तो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे भी यही इरशाद फरमाया, तू और तेरा माल दोनों तेरे बाप के हैं, तेरा बाप जैसे चाहे इस्तेमाल करे। मेरे महबूब के ग़ुलामों, अल्लाह जल्ला जलालुहू ने वालिदैन को बड़ी शान, बड़ा मकाम व मर्तबा अता किया। मेरे महबूब फरमाते हैं, जिसको चाहिए कि अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकत डाले, अल्लाह उसकी उम्र में बरकत डाले, फरमाया वो वालिदैन के साथ नेकी करे, वालिदैन के साथ भलाई करे, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आए। मेरे हुजूर जाने जाना फरमाते हैं, जो बंदा वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आता है, वालिदैन के साथ भलाई करता है, खैर खाई करता है, मेरा रब उसके रिज़्क़ में भी और उसकी उम्र में भी बरकतें अता फरमाता है।
ایک شخص حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی میت میں اللہ کی رضا کے لیے جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ میرے حضور جانا نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ عرض کیا کہاں میری والدہ زندہ ہے۔ فرمایا جا کے اپنی والدہ کی خدمت کر، والدہ کا احترام کر، والدہ کا ادب کر، والدہ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آ۔ فرمایا تیرا جہاد تیری ماں کی خدمت میں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہما جنتکا و نارکا، تمہارے والدین تمہاری جنت ہیں، تمہارے والدین تمہاری جہنم ہیں۔ عرض کی آقا جنت کیسے، جہنم کیسے؟ حضور جانا فرماتے ہیں سادہ سی بات ہے، اگر والدین کی خدمت کرو گے، والدین کا ادب کرو گے، حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ گے، جو والدین کا مقام و مرتبہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا اس کے مطابق والدین کا ادب کرو گے تو ہما جنتکا، تمہارے والدین تمہاری جنت ہیں، تمہاری جنت جانے کا سبب بن جائیں گے۔ اگر والدین کی نافرمانی کرو گے، والدین کا ادب نہیں کرو گے، احترام نہیں کرو گے، والدین کے مقام و مرتبہ کو نہیں سمجھو گے، نافرمانی کرو گے، یہ والدین تمہارے لیے جہنم بن جائیں گے، یعنی تمہاری جہنم جانے کا سبب بن جائیں گے۔ ان کی خدمت، ان کے ادب، ان کے احترام میں، ان کی فرما برداری نے رب نے جنت کو رکھ دیا، اور ان کی ناراضگی، ان کی نافرمانی میں تمہارے لیے جہنم ہے۔ لہذا والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں رب نے والدین کی رضا میں اپنی رضا کو پوشیدہ رکھا ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ عرش کا مالک راضی ہو جائے، میرا خالق راضی ہو جائے، وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، والدین کی خدمت، ادب، احترام کا خیال رکھے۔ فرمایا جس کے والدین اس کے ساتھ راضی ہیں گویا عرش کا مالک اس کے ساتھ راضی ہے، اس کا رب اس کے ساتھ راضی ہے۔ دعا ہے کہ رب کائنات جل جلالہ ہم سب کو اپنے والدین کا ادب، احترام اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا